दोस्तों आज आप सभी जान लीजिए कि किस तरीके से मीशो फ्लावर सीड्स ने बदल दी मेरे टेरेस गार्डन की दशा और दिशा। तो ये सब कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, ये सारी बातें इस वीडियो में बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राधे। दोस्तों हम सभी जानते हैं ना, पूरे 1 साल पहले मैंने अपने टेरेस गार्डन की शुरुआत की थी और तब मुझे पौधों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था और तब मेरा गार्डन काफी ज्यादा अटपटा सा भी लगता था। अटपटा तो अभी भी लगता है, बट अब तो सुंदर भी काफी ज्यादा लगता है क्योंकि गार्डन में हरियाली के साथ साथ फूल भी काफी ज्यादा हो चुके हैं। तो 1 साल में ही मेरे गार्डन का इतना ज्यादा काया पलट कैसे हो गया, मतलब इतने सुंदर सुंदर फूल मैंने कहाँ से ऐड किए, वो भी इतनी यूनिक वैरायटीज वाले। चलो आज ये राज आप सबके साथ शेयर करती हूँ। वो चीजें आप सभी पहले से जानते भी हैं, बट आपने कभी इतना ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया होगा। इसीलिए आज मैंने सोचा कि चलो ये चीज आप सबके साथ शेयर करते हैं, ताकि अगर आप भी मेरी तरह एक गार्डन तैयार करने की सोच रहे हैं तो आपकी वो सोच कामयाब होने के साथ साथ आपको सुकून भी दे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें कॉमन फ्लावर्स की, जैसे कि पर्सलेन, पिंकाज, कोलियस और भी कई सारी ऐसी वैरायटीज जो कि कॉमन वैरायटीज होती हैं, इन सबको मैंने कहाँ से लाया। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि ये मेरे पड़ोसियों के घर में मुझे इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। कुछ मैंने कटिंग से लाए हैं, कुछ मैंने जड़ों के माध्यम से लाए हैं और इस तरीके से मैंने अपने गार्डन को बढ़ावा दिया है। और सबसे पहले मैंने कटिंग वाले पौधे ही लाना शुरू किए और जब वो मेरे गार्डन में ग्रो हो जाते थे तो मैंने उनको 1-2 गमले में नहीं बल्कि हर एक गमले में फैलाना शुरू कर दिया, ताकि थोड़ी बहुत हरियाली क्रिएट होना शुरू हो जाए। और उसके बाद जब मुझे अच्छा खासा रिजल्ट मिलने लगा तो मैंने अपने पड़ोसियों से थोड़े बहुत जड़ वाले पौधे लाना भी शुरू कर दिए। और जब मैं उनमें भी सक्सेसफुल हो गई तो फिर मैंने उनसे कुछ ऐसे पौधे लाए जो कि एकदम यूनिक थे, जैसे कि ये रेड रोजेज। ये तो सच्ची मुझे पता ही नहीं है ये कटिंग्स मैंने कहाँ से लाई है, बिकॉज हम कहीं भी जाते हैं ना, लाइक हम कहीं धाम खाने जाएंगे, लाइक हम कहीं कीर्तन में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो हम खाली हाथ हमारे घर से कोई भी वापस नहीं आता है। चाहे वो मेरी बहन हो, चाहे वो मेरी माताश्री हो, चाहे वो मैं हूँ, हम सभी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से तो ज़रूर लेकर आते हैं। तो बस उसी की बदौलत हमने ये लाए थे और इन सभी फ्लावर्स को हमने कुछ इसी तरीके से तैयार किया है। और ये नहीं कि मैं हर बार सक्सेसफुल हो जाती हूँ, मेरी कटिंग्स हर बार लग जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी भी कटिंग्स मर जाती हैं बिकॉज कई कबार मौसम का भी हिसाब किताब बदल जाता है और हमारा भी हिसाब किताब केयर का बदल जाता है, उस हिसाब से चीज़ें चलती हैं। बाकी श्री राधा रानी की कृपा से ही ये सब कार्य हो रहे हैं। तो कॉमन चीज़ें तो भाई हर कोई तैयार कर लेता है, बट ये जो यूनिक चीज़ें हैं ना, लाइक फिर मैंने सोचा कि भाई ये सब तो मैंने तैयार कर लिया, अब इससे ज़्यादा और मैं क्या ऐड करूं। फिर मुझे दिखा मीशो पे पहले तो मैं कपड़े ही मंगवाती थी अपने, लाइक कुछ सामान मंगवा लिया या कुछ मंगवा लिया, बट ये आइडिया मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से आया कि चलो मीशो से सीड्स मंगवाए जाएं। और सच्ची मैंने सबसे पहले मंगवाए थे 25 वेराइटीज़ ऑफ फ्लावर सीड्स। उनको जब मैंने ग्रो किया तो मुझे यह भी नहीं पता था कि ये ग्रो होंगे कि नहीं, क्योंकि हर किसी का विश्वास मीशो पे थोड़ा सा बिगड़ा हुआ ही था, क्योंकि मीशो सस्ती चीज़ें भेजता था और अभी भी मीशो पे सस्ती चीज़ें मिलती हैं, इसीलिए लोगों को लगता था कि सस्ती चीज़ें हमेशा बेकार होती हैं। बट जब मैंने उनको ग्रो किया, आप सबके साथ रिव्यूज़ शेयर की, तो आप सबको भी यकीन हुआ और मुझे भी यकीन हुआ कि नहीं, मीशो भी भरोसे लायक है, इस पे भरोसा करके हम अपने गार्डन को सुंदर बना सकते हैं। तब मेरे पास 25 वेराइटीज़ में से मैक्सिमम 10 to 11 फ्लावर सीड्स जो थे वो अच्छे से जर्मिनेट हो के पौधे का रूप लिया और वो सबके सब एकदम यूनिक थे मेरे गार्डन में। उसमें डेलियाज़ की अलग अलग वेराइटीज़ थी, सिंगल पेटल्स वाली थी, डबल वाली थी, बहुत सारे यूनिक कलर्स थे जिन्हें देख के मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और मोटिवेट तो इतनी ज़्यादा होगी ना कि फिर तो मैंने मीशो से बीज मंगवाना छोड़े ही नहीं। अभी भी मैं बीजों को मंगवाती रहती हूँ अलग अलग वैरायटीज़ के और उनको ग्रो करती रहती हूँ। इसीलिए दोस्तों अगर आप अपने टेरेस गार्डन की अभी शुरुआत कर रहे हैं तो पहले आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन कर लें, पहले अपने आस पड़ोसियों से थोड़ी बहुत कटिंग लेके गार्डन की शुरुआत करें। जब आपको लगे कि वाकई में कि मैं भी अब केयर करने लायक अच्छे से बन चुकी हूँ या बन चुका हूँ, तो आप सीड्स मंगवा के अच्छे से उनकी केयर करके उनको जर्मिनेट करके अपने गार्डन को ब्यूटीफुल बना सकते हैं।
सच्ची तब मुझे बिल्कुल भी ज़ीरो ज्ञान होता है ना जिस बंदे को कहते हैं, क्योंकि पहले मुझे ना खेतों में इंटरेस्ट तो था बट मुझे नहीं पता था कि गमले में किस तरीके से चीज़ें लगाई जाती हैं। हम तो ऐसे सोचते थे कि बस मिट्टी डालनी होती है, मिट्टी डाल दी और पौधा लगाने के बाद फिर जस्ट थोड़ी सी खाद दे दी, इतनी ही बातें होती थी दिमाग में। बट अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन चीज़ों का पता चल रहा है, जैसे कि कोकोपीट अभी मुझे पता चली है कि कोकोपीट भी बहुत महत्व देती है, मतलब कोकोपीट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्लांट्स के लिए। बट ये नहीं है कि ये चीज़ें अगर आपके पास नहीं है तो आपके पौधे ग्रो नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज जब स्टार्टिंग की थी तब इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, जस्ट एक गोबर के उपले की वजह से ही सब कुछ शुरू हुआ था और सब कुछ अभी यहाँ तक पहुँच चुका है। और कहते हैं ना, जिस चीज़ को आप पूरी शिद्दत से करते हो ना, पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। अब मेरा कायनात किस तरीके से साथ देती है, कभी मुझे फ्री के पौधे मिल जाते हैं, कभी मुझे फ्री का फर्टिलाइज़र स्वयं इंद्रदेव जी आके दे जाते हैं। तो इस तरीके की कायनात भी मुझे मेरे पौधों से मिलाने की पूरी कोशिश करती है। तो हमने बात कहाँ से शुरू की थी, कहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ, मुझे भी कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि बातों ही बातों में बातें कब बदल जाती हैं मुझे नहीं पता चलता है। और भाई पैसे वाले और मांगे हुए पौधों के बारे में तो मैंने बता दिया। कुछ पौधे मैंने चोरी करके भी लाए हैं, लोगों से नहीं, प्रकृति से। जैसे कि इस वाले कंटेनर में जो आप ये मेरा कॉस्मोस देख रहे हैं, ये मैंने प्रकृति से लिया था। हमारे यहाँ पे रास्ते में, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ जैसे कि आप सभी जानते हैं, तो हमारे यहाँ पे रास्तों में ही सारे मुझे प्लांट्स मिल जाते हैं। जो भी मिलता है, चाहे वो देसी वाला हो, चाहे वो ऐसे वैसे कैसे भी वाला हो, मैं ले आती हूँ। बिकॉज ये सारे मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं और ये सभी मेरे लिए यूनिक ही हैं। और दोस्तों, पौधा चाहे जैसा भी हो, उसकी सुंदरता बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब उसकी हरियाली ही ना हमारे गार्डन को सुंदर बनाने में योगदान देती है। तो अभी आप सभी समझ ही गए होंगे कि किस किस चीज़ ने किस तरीके से मेरे गार्डन को सुंदर बनाने में योगदान दिया है। मीशो ने भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। अगर मीशो ना होता, मुझे इतने सुंदर फ्लावर सीड्स नहीं मिल पाते और उन फ्लावर सीड्स की वजह से मेरा गार्डन इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं हो पाता। इसीलिए अगर आप सब भी यूनिक फ्लावर सीड्स, यूनिक फ्लावर प्लांट्स अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं तो एक बार मीशो पे फ्लावर सीड्स लिख के सर्च करें। आफ्टर दैट जो पिक्चर्स आपको वहाँ पे शो होंगी उनके अच्छे से रिव्यूज़ चेकआउट करें, उसके बाद उनको बाय करें। और अभी भी ऐसे कई सारे पौधे हैं जो कि मेरे गार्डन में खिल रहे हैं, वो भी मीशो फ्लावर सीड्स वाले। सबसे पहले ये कोरोप्सिस और ये डेलिया, इन सबको मैंने पिछले साल लगाया था और ये खुद ब खुद ही इस साल ग्रो हो चुके हैं। और ये बालसम पूरे 1 महीने पहले मैंने ग्रो किया है। बीजों से 200 फ्लावर सीड्स थे, इसके सबके सब अच्छे से जर्मिनेट होके ग्रो हुए थे। 2 कंटेनर मैंने अपनी बहन को दिए थे, 4 कंटेनर मैंने अपने पास रखे थे। और ये जो सुंदर सी वैरायटी वाला आप हमारा डायंथस देख रहे हैं, ये भी मीशो वाला है। ये भी मैंने पूरे तरीके से खत्म कर दिया था, बट ये फिर से रीग्रो खुद हो चुका है। और यहाँ पे है हमारा पीस लिली का प्लांट, जो कि फ्लावरिंग तो नहीं करता बट चलो पत्तियां तो निकाल रहे हैं। और इसे मैंने 200 समथिंग का खरीदा था, 2 प्लांट्स। तो इसीलिए अभी मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं प्लांट्स तो नहीं खरीदूंगी मीशो से, बट सीड्स जरूर बाय करके अपने गार्डन में ऐड करूंगी। और अभी क्या क्या है मेरे गार्डन में मीशो वाला, तो ये जो आप देख रहे हैं हमारा हॉलीहॉक, ये भी मीशो से ग्रो किया हुआ है। ये वाला डेलिया भी मीशो वाला ही है, ये वाला डेलिया भी मीशो वाला ही है। और ये जो आप मैरीगोल्ड्स देख रहे हैं, ये भी मीशो वाले ही हैं। और ये जो आप देख रहे हैं घूमफेरना का पौधा, फूल, ये भी मीशो वाला है। मतलब मीशो के सीड्स द्वारा ग्रो किया गया है। और ये भी है हमारे पीले फूलों वाला पौधा, ये भी मीशो वाला है। लगाया तो काफ़ी टाइम से, बट फ्लावरिंग अभी तक ये नहीं कर रहा है। और ये डार्क पिंक कलर का हॉलीहॉक, ये भी मीशो वाला है। और ये बालसम भी मीशो वाला, और ये डेलिया मीशो वाला, और ये भी मीशो वाला। देखो सब कुछ मीशो वाला है। और ये देखो यूनिक वेराइटीज़, मैं कह रही थी ना हमारे यहाँ पे किसी के भी पास सनफ्लावर नहीं है, बट मेरे पास है। बिकॉज ये मैंने कहाँ से ग्रो किया है, मीशो से। ये जो आप देख रहे हैं कुक्कुड़ फूल, ये भी मीशो से। ये डेलिया भी मीशो वाला है। और ये बालसम की वैरायटीज भी मीशो वाली हैं। और दोस्तों पौधे ही नहीं, पॉट्स भी है मेरे पास मीशो वाले। ये जो आप पॉट्स देख रहे हैं, ये 300 समथिंग के मैंने लिए थे, पूरे 20 पीसीज। 20 पीसीज को देख के मैंने इनको ऑर्डर कर लिया था। और देखिए कितना क्यूट सा एक छोटू सा गार्डन इनसे क्रिएट हो चुका है। और ये जो आप येलो वाली बकेट, ब्लू वाली बकेट
और रेड वाली बकेट देख रहे हैं ना, ये भी मीशो से खरीदी गई है। मीशो से चीज़ें मुझे हमेशा अच्छी ही मिली हैं, ताकि आप अपने रिव्यूज़ के तौर पे, आप अपनी आस्था के तौर पे मीशो से कुछ खरीद सकते हैं। बट जो मुझे अच्छा लगा मैंने अच्छा बताया, जो मुझे बुरा लगा मैंने बुरा बताया है। तो मुझे तो लगता है मेरा ना साथ दिया है दो चीज़ों ने, एक तो मेरे पड़ोसियों ने और दूसरा मेरे मीशो ने। मीशो से मैंने यूनिक फ्लावर सीड्स ग्रो किए और पड़ोसियों से मैंने कॉमन फ्लावर सीड्स ग्रो किए हैं। और इसी तरीके से हमारा ये सुंदर ब्यूटीफुल शानदार सा गार्डन बनके तैयार हो चुका है। अब आप सभी बताओ मुझे आपकी क्या क्या स्टोरी है। मैंने तो अपने गार्डन की स्टोरी बता दी कि किस तरीके से क्या क्या मैंने क्रिएट किया है। तो अब जल्दी से बता देना, क्योंकि अभी धूप मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रही है। और आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री राम, और मिलेंगे आप सबको फिर नेक्स्ट वीडियो में।